अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, जो मुस्तफ़ा होता है उसकी तो ज़िंदगी के दिन ही फिरने वाले हैं, क्योंकि उसकी डील होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से, जो मुस्तफ़ा से कहता है कि मुझे यकीन है कि जो मुस्तफ़ा इफ्तिखार साहब का बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और हमारी कंपनी को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। मुस्तफ़ा अपनी तारीफ़ें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती है अपनी तारीफ़ें सुनकर और इतनी कामयाबी पाकर। अब मुस्तफ़ा और शर्जीना के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। मुस्तफ़ा ये खबर सुनाने के लिए शर्जीना को बहुत ज़्यादा बेताब होता है। रास्ते में से जाते हुए बुके और मिठाई ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो घर वापस जाता है तो शर्जीना बेहोश पड़ी ज़मीन पर लेटी हुई होती है। तो मुस्तफ़ा उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेकर जाता है। तो और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर आती है और वो मुस्तफ़ा से कहती है कि आप इन्हें लाने में बहुत ज़्यादा देर कर दी, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और अब वो इस दुनिया में नहीं आ सकता, और आपकी बीवी जो शर्जीना उसके लिए 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं, शायद आपकी बीवी भी ना बच सके। मुस्तफ़ा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा पछताता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप को कोसता है कि मैंने पैसों के चक्कर में शर्जीना का ख्याल नहीं रखा, उससे इतने दिन नाराज़ रहा, और अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा इस दुनिया में कौन रहेगा। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी दौरान मुस्तफ़ा शर्जीना के माँ बाप को कॉल भी कर देता है। शर्जीना के माँ बाप ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो मुस्तफ़ा पे गुस्सा करते हैं कि हमने न जाने किस निठल्लू नकारा के हाथ अपनी बेटी को दे दिया, उसने इसका ये हाल कर दिया। वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और मुस्तफ़ा को घर भेज देते हैं। तो मुस्तफ़ा घर जाकर शर्जीना की यादों में गुम हो जाता है और वो रोते हुए, पछताते हुए और जज्बाती होते हुए रोता और चिल्लाता है कि शर्जीना, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा मरते दम तक साथ दोगे और तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा रोता है, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है अपने किए पर। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जो रुबाब होती है वो अदील की असलियत सामने लाने के लिए एक पार्टी अरेंज करती है और वहाँ पे अदील के माँ बाप को भी इनवाइट करती है, और शर्जीना रुबाब जो होती है वो सबको बताती है चीख कर और चिल्ला कर कि जो अदील है इसने मुझसे शादी मेरे पैसों की वजह से की थी, और शादी पैसों की वजह से की थी और साथ में बेवफाई भी की। ये मेरी दोस्त नताशा के साथ इसका चक्कर चल रहा था। ये बात सुनकर नताशा का जो शौहर है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाता है और नताशा से कहता है नताशा ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। जिस पर रुबाब नताशा के शौहर को कहती है कि इसने ऐसा ही किया है, आपको यकीन नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जो शर्जीना होती है वो मुस्तफ़ा के और रुबाब जो होती है वो अदील के माँ बाप को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और उनसे कहती है कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और यहाँ से चलें, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने आपको, बहुत ज़्यादा। वो दोनों पानी पानी वहाँ पे हो जाते हैं शर्म के मारे और अपनी बेइज्जती सुनकर बहुत ज़्यादा पानी पानी शर्म के लिए हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जो अदील की माँ शगुफ्ता होती है वो इफ्तिखार साहब से कहती है कि मैंने शर्जीना के साथ बहुत गलत किया, मैंने हमेशा उससे डांटा, हमेशा उसका बुरा भला किया, लेकिन उसने कभी उफ तक भी नहीं कहा। उसको एहसास होता है कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है और मैं हमेशा रुबाब को ही अच्छा समझती रही। रुबाब हालांकि बहुत बुरी थी, उसने आज हमारी कितनी इंसल्ट की, हमारी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, शर्जीना तो हमारे सामने उफ तक भी नहीं की। जिस पर इफ्तिखार साहब शगुफ्ता से कहता, पछताने का कोई टाइम नहीं, अगर उसने तुम्हें दुआ करो कि वो हमें माफ़ कर दे, अगर उसने हमें माफ़ नहीं किया तो हमारे लिए आखिरत में हम अपने रब को क्या जवाब देंगे। दोस्तों, अब देखना ये है कि शर्जीना बचती है या फिर इस दुनिया से चली जाएगी, लेकिन जो इसके व्यूवर्स हैं, देखने वाले, वो बहुत ज़्यादा उदास हैं। इसी वजह से ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका है। दोस्तों, अब देखना ये कि शर्जीना बचती है या फिर मर जाएगी। आप अपने कमेंट में राय ज़रूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।